एक मर्तबा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि कबीला अब्दुल कैस का वफ़द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि कौन सा वफ़द है, आइए कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारक हो कौम को आना, मुबारक हो इस वफ़द को जो कभी ना रुस्वा हो ना शर्मिंदा हो। इसके बाद उन्होंने अर्ज किया कि हम एक दूर दराज कोने से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं और हमारे और आपके दरमियान कुफार मुज़िर का यह कबीला पड़ता है। इसके खौफ की वजह से हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा और अय्यामे नहीं आ सकते, इसलिए हमें कोई ऐसी कती बात बतला दीजिए कि जिसकी हम अपने पीछे रह जाने वाले लोगों को खबर दे दें और इसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सके। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 4 बातों का हुक्म दिया और 4 से रोक दिया। अव्वल उन्हें हुक्म दिया कि एक अल्लाह पर ईमान लाएं। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है। उन्होंने अर्ज किया अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़िक्र अदा करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना, और ये कि तुम माल गनीमत से 5वां हिस्सा अदा करो, और 4 चीज़ों से मना फरमाया दबाखना और मिज़फ्त के इस्तेमाल से। और चौथी चीज़ के बारे में शोबा कहते हैं कि अबू जमरा बसा औकात नकीर कहते थे और बसा औकात मुक। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन बातों को याद रखो और अपने पीछे रह जाने वालों को भी उनकी खबर कर दो।